प्लॉट का साइज 55 फीट बाई 17 फीट 9 इंच है। ये प्लान विदाउट कार पार्किंग है। एंट्रेंस के लिए जो रास्ता होगा उसका साइज 7 फीट 6 इंच बाई 15 फीट 5 इंच। किचन का साइज 8 फीट 2 इंच बाई 11 फीट, और किचन के सामने एक ओपन एरिया रहेगा जिसका साइज 4 फीट बाई 8 फीट होगा। उसके बाद हॉल का साइज 16 फीट 1 इंच बाई 12 फीट 6 इंच। हॉल के बाद दोनों बेडरूम में जाने के लिए और कॉमन टॉयलेट और एरिया में जाने के लिए 4 दरवाजे यहीं से लगे होंगे। इस एरिया का साइज 4 फीट 11 इंच बाई 7 फीट होगा। कॉमन टॉयलेट का साइज 5 फीट 2 इंच बाई 3.5 फीट। यूटिलिटी एरिया का भी सेम साइज रहेगा, 5 फीट 2 इंच बाई 3.5 फीट। इसके बाद वेंटिलेशन एरिया होगा जिसका साइज 2 फीट 2 इंच बाई 3 फीट। उसके सामने भी दूसरा वेंटिलेशन एरिया जो होगा उसका साइज भी 2 फीट 2 इंच बाई 3 फीट रहेगा। इन दोनों वेंटिलेशन एरिया में दोनों बेडरूम से एक एक विंडो लगेगी और ठीक उसके दूसरी तरफ यूटिलिटी एरिया एक छोटे विंडो और एक कॉमन बाथरूम से एक छोटे विंडो एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद दोनों बेडरूम जो कि 7 फीट 10 इंच बाई 12 फीट 6 इंच के रहेंगे, दोनों के साथ अटैच बाथरूम होंगे। बाथरूम का साइज 5 फीट 10 इंच बाई 3.5 फीट होगा, दोनों का सेम रहेगा। दोनों के लिए एक वेंटिलेशन एरिया होगा जो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का होगा। कार पार्किंग वाले प्लान में जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। उसके ऊपर का प्लान पूरा वैसे ही रहेगा जैसा अभी पहले बताया। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के प्लान में चेंजेस हो जाएंगे। जो यूटिलिटी एरिया है वहाँ पर एक छोटी किचन आ जाएगी, साइज सेम रहेगा जो यूटिलिटी एरिया का था। और जहाँ पर कॉमन टॉयलेट था वहाँ पर यूटिलिटी एरिया शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए। पार्किंग आ जाएगी 8 फीट 2 इंच बाई 15 फीट 5 इंच की। पार्किंग के आने से किचन का साइज छोटा हो गया और जो किचन के सामने एक ओपन एरिया था वो ओपन एरिया भी पार्किंग में ले लिया गया। ग्राउंड फ्लोर पे ओपन एरिया नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो पार्किंग में चला गया। नक्शे के बाद अब कार पार्किंग वाला ग्राउंड फ्लोर जब बनकर तैयार होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक बार पार्किंग वाले एरिया को बाहर से बिना दीवार के देख लेते हैं जिससे ये पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। फर्स्ट फ्लोर में
जो किचन के बाहर की ओपन स्पेस है वो पार्किंग में चली गई। किचन में पार्किंग आने से किचन यूटिलिटी एरिया में शिफ्ट हो गई। और उसके दूसरी तरफ जहाँ कॉमन बाथरूम था वो कॉमन बाथरूम में यूटिलिटी एरिया शिफ्ट हो गया, जो कि वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। अब एक बार बिना पार्किंग वाला एरिया भी देख लेते हैं। इसमें किचन जो होगी और जो ओपन एरिया होगा किचन के बाहर, यूटिलिटी एरिया, कॉमन बाथरूम, सब नक्शे के हिसाब से अपनी अपनी जगह। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का सेम होगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो पार्किंग हमारी बाहर है। घर को बिना छत के और बिना दीवार के तो हमने देख लिया। अब घर को अंदर से भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। लेफ्ट में गैरेज का दरवाज़ा और राइट में अंदर जाने के लिए मेन डोर है। मेन डोर से एंट्री करते ही लेफ्ट में एक रास्ता है जो कार पार्किंग की तरफ जाता है। इसकी वजह से हम कार पार्क करके बारिश वगैरह में बिना भीगे हुए डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं। डोर के साइड में शू रैक और ये ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए मेन डोर। एंट्री करते ही सामने सोफा कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है। उसके बाद ये 4 चेयर का डाइनिंग टेबल, सामने टीवी है और एक विंडो है जो पार्किंग में खुलती है, जहाँ से आप कार भी देख सकते हो। सामने बुक्स वगैरह के लिए एक कबर्ड, कुछ सीनरी और ये है वो विंडो जहाँ से देखकर घर के बच्चों को पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि पापा आ गए हैं। ये हमारा छोटा किचन जो यूटिलिटी एरिया में बनाया है। इसके ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यूटिलिटी एरिया है ये वाला। ये एक विंडो है जो वेंटिलेशन एरिया में खुलती है। यहाँ से एग्जॉस्ट वगैरह हम लोग लगा सकते हैं हीट निकलने के लिए। स्टोरेज के लिए कबर्ड्स, ये नीचे सिंक, माइक्रोवेव और गैस चूल्हा। ये फ्लोरिंग हो गई। लेफ्ट साइड में फ्रिज है।
ये हमारा अंदर जाने के लिए, जहाँ से हम दोनों बेडरूम और एक यूटिलिटी एरिया को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे ऊपर 4 दरवाजे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है क्योंकि एक में किचन आ गया, तो वो डोर कैंसिल करके उसके एरिया में वॉश बेसिन लगा दी है। ये वॉशिंग मशीन, यहाँ पर वो एक विंडो है एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए। ये यूटिलिटी एरिया है। इसके ठीक ऊपर कॉमन वॉशरूम है, क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी एरिया में किचन सेट हुआ है, इसके लिए ये यूटिलिटी एरिया नीचे कॉमन वॉशरूम की जगह पर आ गया है। सामने यहाँ से डोर निकाल दिया है, वॉश बेसिन और ग्लास रखा है। ये एक बेडरूम का दरवाज़ा, ये कुछ सीनरी, ये दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा। बेडरूम में जैसे ही एंट्री करेंगे सामने टीवी है और उसके सामने बाथरूम का दरवाज़ा दिख रहा है। ये पिंक कलर का कबर्ड है। इधर ये कुछ सीनरी लगी है, ये लैम्प और ये बेड, नीचे फ्लोरिंग। बाथरूम देख लेते हैं अंदर से कैसा दिखाई देगा। फुल टाइल्स लगी हैं बाथरूम में। ये एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए, वेंटिलेशन एरिया में खुलेगी ये विंडो। या एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। ये वॉश बेसिन, शावर और कमोड। यहाँ से बाहर जाएंगे तो सामने एक बेडरूम में एक विंडो है जो कि वेंटिलेशन एरिया में खुल रही है, बड़ी विंडो। इससे बेडरूम हवादार बना रहेगा। सामने राइट में पिंक कलर का जो है वो ड्रेसिंग एरिया है। सभी बेडरूम के डोर ओपनिंग एरिया में, जो कि लगभग 3 बाई 3 का है, पर्दे के लिए एक एक्स्ट्रा कर्टन और लगाया जा सकता है। बेडरूम से बाहर जाते हुए डाइनिंग टेबल दिख रहा है सामने। ये दूसरे बेडरूम की तरफ एंट्री करते हुए इसमें सामने टीवी आएगा लेफ्ट साइड, पहले वाले में राइट साइड आया। टीन की वॉल सेंटर में है। लेफ्ट साइड वॉशरूम का दरवाज़ा, राइट साइड में इसकी कबर्ड। इसमें भी रूफ लेवल तक टाइल्स हैं। ये एग्जॉस्ट फैन के लिए विंडो जो कि वेंटिलेशन एरिया में जाएगी, 3.5 बाई 3.5 का जो है। वॉश बेसिन, शावर और कमोड। यहाँ पर भी एक बड़ी विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, जो 2 फीट 2 इंच बाय 3 फीट के वेंटिलेशन एरिया में खुलेगी। और दूसरे साइड में ड्रेसिंग एरिया। ये बेड है। ये कबर्ड है सामने।
यहाँ से मेन डोर दिखता है। ये टीवी सेंटर में लगाने का मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत ख़राब दिख रहा है। एक एग्जॉस्ट फैन के लिए भी ऊपर दिया है हॉल से, गर्मी वगैरह के लिए लगा सकते हैं, जो कि पार्किंग में जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का शू रैक, इसके साइड में मेन डोर। मेन डोर पे एंट्री करते ही नीचे की तरफ सोफा रहेगा सामने। डाइनिंग एरिया 6 चेयर के साथ, क्योंकि यहाँ हमारे पास एरिया बड़ा है, पार्किंग नहीं है। किचन हमारी बड़ी होगी। ये टीवी है सामने, ये मेन डोर है। कुछ लैंप और कबर्ड नीचे के जैसे, ग्राउंड फ्लोर के जैसे यहाँ पर भी रखा हुआ है। किचन एरिया है। ये एग्जॉस्ट फैन के लिए, और ये एक बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। ये सिंक और टेबल, और ये गैस चूल्हा। किचन से खड़े होकर डाइनिंग एरिया कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये हमारा फ्रिज आ गया, ये माइक्रोवेव, और ये नीचे स्टोरेज के लिए टेबल टॉप के साथ, और ये ऊपर स्टोरेज के लिए। ये हमारा सोफा, और सामने यूटिलिटी एरिया, कॉमन बाथरूम और दोनों बेडरूम में जाने के लिए रास्ता है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे 4 डोर हैं, जिसमें से 2 बेडरूम के, एक यूटिलिटी एरिया का और एक कॉमन बाथरूम का। ये कॉमन बाथरूम है। ये हमारा यूटिलिटी एरिया है। ग्राउंड फ्लोर पे डोर कैंसिल हो गया है। यहाँ पर एक वॉश बेसिन डाल दी है, और ये यूटिलिटी एरिया की जगह को किचन के यूज़ में लिया है, और किचन का रास्ता पीछे से दिया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, वॉशिंग मशीन, ये हमारा कॉमन टॉयलेट, वॉश बेसिन, कमोड,
वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये हमारा तीसरा बेडरूम। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर हो गए। वेंटिलेशन के लिए विंडो, वॉश बेसिन और कमोड और शावर। सामने एक बड़ी विंडो बेडरूम में। ये ड्रेसिंग एरिया, लैम्प, डबल बेड और ये कबर्ड है। अब फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम, यानी हमारा चौथा बेडरूम देख लेते हैं। सामने कबर्ड, टीवी, एक टॉयलेट के लिए वॉशरूम के लिए डोर, यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए विंडो है जो कि 3.5 बाई 3.5 फीट के एरिया में खुलेगी। कॉमन एक दूसरी सामने दिख रही है दूसरे बाथरूम की। कमोड, वॉश बेसिन, शावर, यहाँ पर भी सामने वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी विंडो, सामने ड्रेसिंग टेबल, ये डबल बेड, यहाँ पर ये कबर्ड आ गया। हमारे बेडरूम के जो चारों डोर है वो जब खुलेंगे तो पीछे दीवार से सट जाएंगे, जिससे बेडरूम की जगह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। चारों बेडरूम के डोर की सेटिंग्स इसी तरह से दी है। और अब हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर से बाहर आ गए। ये ग्लेजिंग का एरिया है। यहाँ से नीचे सामने रोड दिखाई देगी। ये हमारा एक ओपन एरिया जिसे हम ड्राई बालकनी जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और यह कुछ यहाँ पर फ्लावर पॉट वगैरह जैसे रखे हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। किचन की एक बड़ी विंडो है, ये अंदर से दिखाई दे रहा है पूरा। ये रेलिंग है। ये हमारे कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हैं यहाँ पे। ये ऊपर का एरिया,
अब यहाँ से हम सेकंड फ्लोर की तरफ चलेंगे जहाँ पर हमारा टेरेस है। हम सेकंड फ्लोर पर आ गए, सामने ग्लेजिंग। और अब इससे ऊपर क्योंकि कोई फ्लोर नहीं है इसलिए इस एरिया को रेलिंग लगा के ब्लॉक कर दिया है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान हो यहाँ पर वो हम रख सकते हैं। अभी हमारा टेरेस आ गया। हमारे तीनों वेंटिलेशन एरिया यहाँ पर आकर ऐसे पैक हो जाएंगे। ये वेंटिलेशन एरिया सिंगल 3.5 फीट बाय 3.5 फीट का, और आगे के दो जो आमने सामने है वो 3 फीट बाय 2 फीट 2 इंच के दो हैं। और आगे ग्लेजिंग का दरवाज़ा, ग्लेजिंग एरिया का दरवाज़ा, सामने रेलिंग लगी है। इस रेलिंग के सामने से रोड दिखाई देगी हमें, और नीचे हमारा वो किचन के सामने वाला ओपन एरिया दिखाई देगा। ये हमारी ग्लेजिंग की रूफ है। इस ग्लेजिंग की रूफ पे पानी की बड़ी बड़ी 2 टांकियाँ आ जाएंगी। हाइट होने की वजह से यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत अच्छा आएगा। पूरा रेडी होने के बाद ये पार्किंग वाला सेट बाहर से कुछ इस तरह दिखाई देगा। और ये बिना पार्किंग वाला सेट भी रेडी होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये पार्किंग वाले सेट से ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, लेकिन इसमें पार्किंग का आराम नहीं होगा। ग्लेजिंग एरिया तो दोनों सेट का सेम ही दिखाई देगा, चाहे वो सेट पार्किंग वाला हो चाहे विदाउट पार्किंग वाला।